Hello students, in this video we are going to cover our topics quantum number, quantum mechanical model of an atom and concept of atomic orbitals. Basically in this video we will talk about the Schrödinger wave equation. As I have already told you that when the concept of wave, dual nature of matter ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੋਡਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਬੋਹਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੋਹਰਜ਼ ਮੋਡਲ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੋਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਿਕਸਡ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਦੇਰ ਵਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬੋਹਰਜ਼ ਮੋਡਲ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਹੈਜ਼ਨਬਰਗਜ਼ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਓਵਰ ਰੂਲਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬੋਹਰਜ਼ ਮੋਡਲ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਕਸਡ ਔਰਬਿਟਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਓਵਰ ਰੂਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਆਈ, ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਵ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈਜ਼ਨਬਰਗਜ਼ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਗੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਵਰਨਰ ਹੈਜ਼ਨਬਰਗ ਐਂਡ ਐਰਵਿਨ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਗਰ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਦੇ ਵਰ ਡੂਇੰਗ ਦੇਅਰ ਵਰਕ। बेसिकली जो क्वांटम मैकेनिक्स है इट इज़ अ थ्योरेटिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। छोटे छोटे जोड़े ऑब्जेक्ट्स ने, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ने, लाइक इलैक्ट्रॉन है, प्रोटोन है, उन्हों का जोड़ा मोशन है वो किस तरीके का है ना। और वो जोड़ा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उन्होंने को दोनों तरीके दी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ने, वेव प्रॉपर्टीज़ भी, वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी। तो तुसीं जदों उन्हां दी स्टडी करते हो उन्हां दे मोशन दी वो आंदी है क्वांटम मैकेनिक्स दे विच। ओके, तो जिहड़े श्रोडिंजर सीगे, श्रोडिंजर ने अपनी एक वेव इक्वेशन दित्ती। दिस इज़ द वेव इक्वेशन। इन द प्रेजेंट क्लास वी डू नॉट नीड टू मेमोराइज इट। दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। H cap psi, this is known as psi is equal to E psi. This is d square psi upon dx square, d square y upon dy square. This is a double differentiation. You will study it in mathematics. Plus d square psi upon dz square plus 8 pi square m upon h E minus v psi is equal to 0. This is the short form of Schrödinger wave equation. H cap is the Hamiltonian operator. बेसिकली होया कि सी, श्रोडिंजर ने एक मैथड दिता सी जिहदे नाल असी टोटल सिस्टम की एनर्जी है जिहड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल सिस्टम की तुसी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। इत्थे भी एनर्जी दा फैक्टर सानू दिख रहा है। असी इस चीज़ नू लर्न नहीं करना, साडे सिलेबस विच इहदा सोल्यूशन भी है नहीं। फरदर क्लासिस दे विच जाके वो चीज़ आंदी हैगी है। जिहड़ी टोटल एनर्जी कैलकुलेट हुंदी सी इहदे सोल्यूशन नाल उहदे विच की कुछ आंदा सी। काइनैटिक एनर्जी आती सी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, है ना, इलैक्ट्रॉन की, न्यूक्लियस की। अट्रैक्टिव फोर्सिस आंदियां सी बिटवीन द इलैक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियाई। और रिपल्सिव पोटेंशियल आती सी अमंग द इलैक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। इलैक्ट्रॉन च रिपल्शन फोर्सिस हो सकते हैं, रिपल्सिव फोर्सिस हो सकते हैं, प्रोटोन च हो सकते हैं, होंदियां ने बट घट होंदियां ने, वो भी असीं पढ़ांगे नैक्सट चैप्टर्स दे विच। तां वो चीज़ां भी इहदे विच सारियां इनकलूडिड सीगियां। हुण इत्थे जिहड़ा साई है, साई वॉज द वेव फंक्शन ऑफ एन इलैक्ट्रॉन, है ना। एंपलीट्यूड दिंदा है वेव, एंपलीट्यूड ऑफ द वेव एसोशिएटेड विद द इलैक्ट्रॉन। बट जो साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर सानू दिंदा है इलैक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, और यू कैन से एज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन। वो सानू साई स्क्वायर तो मिलती है। बुक्स दे विच इहनूं लिखिया हुंदा है इंटेंसिटी ऑफ एन इलैक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट। सिंपल लैंगुएज दे विच बोल देंगे ने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू तो सानू पता लग जाता है कि एक रीजन दे विच जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है वो उत्थे हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है जी। ओके, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो हाइड्रोजन एटम के उपर असी अपलाई की सी तो उहदे ते ओह वैलिड हो गई सी। सानू वेव फंक्शनस भी मिल गए सी और सानू एनर्जी भी मिल गई सी। आ देखो, सोल्यूशन टू श्रोडिंजर प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन तुसी कह सकते हो, मैटर वेव इक्वेशन तुसी कह सकते हो, इलैक्ट्रॉन वेव इक्वेशन तुसी कह सकते हो। जदों उन्हें सॉल्व किया साडे कोले 3 वेरीएबल मिले सी।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਾਲੇ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਬਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਸੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਔਰਬਿਟਲਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰਬਿਟਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਐਨ ਐਟਮ। ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, -2π² me ਮਾਸ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਚਾਰਜ ਦਿਸ n ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ है ना, और h इज़ द प्लैंक्स कॉन्सटेंट। सारिया तुसी वैल्यूज़ पुट करोगे। वैसे n दी वैल्यूज़ वो असी शैल दी नंबर पुट करांगे है ना, तो वो असी मतलब नाल दी नाल हो जाए। इस तो इलावा उन्होंने इंपॉर्टेंट फीचर्स दसे हुए ने है ना, क्वांटम मकैनिकल मॉडल दे एनर्जी इत्थों पता चल गई सी क्वांटाइज्ड हैगी है। ठीक है। एग्जिस्टेंस पता चल गई सीगी क्वांटाइज्ड इलैक्ट्रॉनिक लैवल दी, दैट इज़ अ डायरैक्ट रिजल्ट ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टीज़। अलाउड सल्यूशनस होंगे ने। इस तो इलावा इन्होंने मोस्ट प्रोबेबल रीजन दसता सानू इलैक्ट्रॉन फाइंड करन दा फ्रॉम द साई स्क्वायर। ठीक है जी। वेव फंक्शन सानू मिल गया सीगा साई। तो इलावा सानू 3 क्वांटम नंबर्स मिल गए सी, जितों सानू साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन पता चल जाएगी। ठीक है। ये सारी चीज़ सीगी। उस तो बाद कॉन्सैप्ट आया सी ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल बेसिकली की है, मैं दस्या सी तुहानू, ऑर्बिटल इज़ अ 3D स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन इज़ मैक्सीमम। ऑर्बिटल एक 3D स्पेस है, या तुसी कह सकते हो एक रीजन है जिहदे विच इलैक्ट्रॉन नू फाइंड करन दी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होंदी, इवन 90 to 95%। एंड ऑर्बिट जो बोहर ने दस्सिया सी, ऑर्बिट इज़ बेसिकली अ सर्कुलर पाथ जिहदे विच इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करदा है। मतलब ऑर्बिट की सी, एक पर्टिकुलर पाथ सीगा जिहदे विच इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करी जांदा सी। बट जिहड़ा ऑर्बिटल सीगा एक फिक्सड रीजन दसता उन्होंने, क्या पूरे रीजन के हो सकता इलैक्ट्रॉन, इत्थे किते भी रिवॉल्व करता हो सकता है। वो सानू साई स्क्वायर तो पता चलेगा। इन्हां जिन्ने भी ऑर्बिटल्स होंदे ने, इन्हां दी शेप्स डिफरेंट होंदियां ने, इन्हां दी साइजिस डिफरेंट होंदियां ने, इन्हां दी ओरिएंटेशनस डिफरेंट होंदियां ने। मतलब एक्स एक्सिस वाल है, वाई एक्सिस वाल है, जैड एक्सिस वाल है, इन्हां दोनों के इन बिटवीन है, या ऑन लाई करती है, ऑन द एक्सिस लाई करती है, या तिन्नां दे विचों। ठीक है जी। वो सारा कुछ सानू इत्थों पता चलेगा। हुण जो मेन पॉइंट है दैट इज़ कि क्वांटम नंबरस की होंदे ने। बेसिकली क्वांटम नंबरस होंदे ने साडे कोले कि सानू ये एड्रैस दसदे हैगे ने। 4 क्वांटम नंबरस ने, डिफरेंट होंदे ने डिफरेंट एटम्स दे लई। दीज आर द क्वांटम नंबरस n, l, m एंड n। n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज़ द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, m इज़ द मैगनेटिक क्वांटम नंबर एंड s इज़ द स्पिन नंबर। ये सानू एड्रैस दसदे ने। देखो जिवें हुंदा की है 3D ਦੇ ਵਿੱਚ पोजीशन दसदे ने है ना। सपोज सानू कोई पुछदा है तुसी कित्थे रह रहे हो है ना, कई लोग कहंदे ने इहनू सिटी बोल दिंदे ने है ना, इहनू लोकैलिटी बोल दिंदे ने, इहनू तुहाडा लोकैलिटी दे विच हाउस एंड इहनू तुहाडा रूम। कई लोग कहंदे ने असीं अर्थ ते रहने, अर्थ ते प्लैनेट किहड़ा है अर्थ। दैन मतलब बेसिक चीज़ है दसेगा, एंड दसेगा है ना, असीं कित्थे रह रहे हैं अर्थ दे उपर। उस तो बाद अर्थ दे विचों कित्थे रह रहे हैं असीं इंडिया दे विच। इंडिया दे विचों साडी सिटी किहड़ी है असीं वो दसांगे। सिटी तो बाद साडी लोकैलिटी किहड़ी है वो दसांगे। इस तरीके नाल तुसीं इहनूं इलैक्ट्रॉन ते अप्लाई कर लो। इलैक्ट्रॉन दा शैल किहड़ा होएगा, इलैक्ट्रॉन दा सब शैल किहड़ा होएगा, इलैक्ट्रॉन दा मैगनैटिक स्पिन क्वांटम नंबर की होएगा और स्पिन क्वांटम नंबर की होएगा। ठीक है जी। ये सारा कुछ असीं डिटेल विच करांगे कि कल्ला कल्ला की सानूं दस रहा हैगा। सो फर्स्ट क्वांटम नंबर इज़ n। n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n दियाँ वैल्यूज़ हो सकते हैं फ्रॉम 1 2 अप टू इनफिनिटी। n कैन नैवर बी 0। ये वैल्यूज़ सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होणगियां। ठीक है जी। हुण ये सानू दस बुक विच लिख देंदे ने कि शैल दसदा है। हाँ जी, वो चीज़ भी आप बोल सकते हैं कि मेन शैल दसदा हैगा ये जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है उहदा। के शैल विच है, एल शैल विच है, एम विच है, एन विच है एंड सो ऑन। ठीक है जी। हुण साइज़ भी दसदा है, ऑर्बिटल का साइज़ किद्दां दसदा मैं वो भी दसदी हाँ, एंड एनर्जी भी दसदा हैगा। जिवें जिवें एन की वैल्यू इनक्रीज़ होएगी ऑर्बिटल का साइज़ भी इनक्रीज़ होएगा और एनर्जी भी इनक्रीज़ होएगी है ना। असी कहने भी जिहड़ा भी न्यूक्लियस दे नाल, देखो ये हाइड्रोजन है, इलैक्ट्रॉन है ना,
ये ਲੀਥੀਅਮ है, ये 2 शैल हो गए। दैन मैं क्या कोई होर बना लिया जी 3 शैल होंगे। जिद्दां जिद्दां एन की वैल्यू इनक्रीज करेगी, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, साइज़ इनक्रीज करेगा ऑर्बिटल का। जिमें जिमें वो न्यूक्लीयस तो दूर जाई जाएंगे है ना, उन्होंने एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी घटती जाएगी। बोहर ने चीज़ कही सी जिन्ना कोई भी ऑर्बिटल कोई भी शैल न्यूक्लीयस के नेड़े होएगा वो इन्नी ज़्यादा एनर्जी घट होएगी, मिनीमम एनर्जी मैक्सीमम स्टेबिलिटी, जिमें जिमें दूर जाते जाएंगे एनर्जी इनक्रीज होती जाएगी। दिस इज़ द एनर्जी है ना। nth ऑर्बिटल की अगर तुम एनर्जी फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूला तो असी कर सकते हैं। कई बार बुक च लिख देंगे ने कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस है ना, वो चीज़ भी ठीक है। जिमें जिमें तुम दूर जाई जाओगे एवरेज डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। सैकेंड इज़ एजीम्यूथाल क्वांटम नंबर, एल इज़ एजीम्यूथाल और एंगुलर क्वांटम नंबर। इनू सब शैल भी बोल देंगे ने कि सब शैल दस रहा है, ठीक है जी। ये शेप दस रहा है, इहदियां वैल्यूज़ 0 तो स्टार्ट होंदियां ने और सारियां इंटीजर्स हो सकदियां ने। इस चीज़ तो पहला मैं तुहानूं एक होर चीज़ दिखाना चाहती हूँ रिलेटेड टू द एजीम्यूथाल क्वांटम नंबर्स। देखो एल सब शैल है, शेप दसदा है, एल की वैल्यू फ्रॉम 0 टू n-1 लाई करती है। एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 होएगी, एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू 0 टू n-1 होएगी। 0 तो होएगा ही होएगा, 2 - 1 1, 3 है तो 0 अप टू 2 है ना, 3 है तो 0 टू n-1 मतलब 3 - 1 2 आ गया, 0 1 2। हुण तुसीं इहनूं समझ किद्दां सकदे हो, 1 है ना 1 है ਉਹਦੇ ਲਈ एल की वैल्यू 0 है ना, ਉਹਦਾ सब शैल भी एक ही होंदा है 1s। 2 ਦੇ ਲਈ एल ਦੀਆਂ वैल्यूज़ 2 ने, ਉਹਦੇ सब शैल्स भी 2 होंगे ने, 2s 2p। 0 ਦੇ ਲਈ हमेशा s रहेगा, 1 ਦੇ ਲਈ हमेशा p रहेगा। 3 ਦੇ ਲਈ 3 होंगे ने, 0 1 2 3s 3p 3d एंड सो ऑन तुसीं चलते जाओगे। 4 ले लोगे तो 0 1 2 3 हो जाएगा, 4s 4p 4d 4g 4f सॉरी, ठीक है वो आ जाएगा। ये सारियां गल्लां हो जाएगियां। बेसिकली नंबर ऑफ सब शैल्स इन अ शैल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ शैल्स, या तो नंबर ऑफ शैल्स के इक्वल हो जाएगा किन्ने शैल्स होंगे है ना यदी वैल्यू, या कि हो जाएगा ऑर्बिट नंबर। देखो एन है सॉरी एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू भी 1 है, इत्थे एन की वैल्यू 2 है, एल दियाँ 2 वैल्यूज़ ने, एन की वैल्यू 3 है, एल दियाँ 3 वैल्यूज़ ने, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है मैं तुम्हें दस दी हूँ। आ देखो एल इज़ इक्वल टू 0 के लिए जोड़ा नेम है वो एस बनता है, पी डी एफ जी वो मैं तुम्हें दस चुकी हाँ है ना, भी अगर एल की वैल्यू 0 सी तो 1s ही बनया सी, एन की वैल्यू 2 सी तो 2 वैल्यूज सी करस्पोंडिंगली 0 एंड 1, 0 के करस्पोंडिंग 2s सी, 1 के करस्पोंडिंग 2p सीगा, ठीक है एंड सो ऑन। इन्हां दी हुण शेप्स भी डिफरेंट होंदियां ने। एस की शेप होंदी है जी सफेरिकल, दीज आर द 3 एक्सिस एक्स वाई जैड। पी की होंदी है डंबल, डी की होंदी है डबल डंबल, एफ की होंदी है कॉम्पलीकेटेड। ये वैल्यूज़ सारियां सॉरी असीं ये जिहड़ियां शेप्स ने सारियां डिटेल विच करांगे, ठीक है जी। तो वैसे मैं थोड़ा जिहा बना दिता कि किद्दां दा होएगा, अदरवाइज असीं ये सारा डिटेल विच करांगे, ठीक है जी। एक एंगुलर क्वांटम नंबर का मैं पिछे फॉर्मूला लिखिया होया सीगा, वो कई बारी पुछ लैंदे हैगे ने, या बुक दे विच वो चीज़ दित्ती भी हुंदी है, गिवन भी हुंदी है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है h/2π √L+1, ठीक है जी। एच की वैल्यू दे दिंदा हैगा, पुट करके आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कि इत्थे असीं एक गल होर कर लीए एनर्जी के रिलेटिड, जिमें जिमें एल की वैल्यू वधदी जाती है ना एनर्जी भी इनक्रीज होंदी जाती है। जिद्दां असीं गल कर लीए 3s 3p 3d दी, 3s 3p 3d, 3d की एनर्जी सब तो ज़्यादा होएगी जिमें जिमें एल की वैल्यू, एस के लिए एल की वैल्यू 0 सी, पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 है। जिद्दां जिद्दां एल की वैल्यू इनक्रीज होएगी एनर्जी भी इनक्रीज होंदी जाएगी। एक मैं तुहानूं दस दिंदी हैगी, एन इज़ इक्वल टू 4 है तो एल दियां वैल्यूज़ विल बी 0 to 4 - 1 दैट इज़ 3, 0 to 3 मीनस 0 to 3 दे विच वालियां सारियां वैल्यूज़ लओगे, 0 1 2 3, 0 के करस्पोंडिंग वैल्यू है एस पी डी एंड एफ, मतलब की हो जाएगा तुहाडे कोले 4s 4p 4d 4f, ठीक है जी। 4s 4p 4d 4f, जिद्दां जिद्दां एल की वैल्यू इनक्रीज करेगी एनर्जी भी इनक्रीज करती जाएगी, ठीक है जी। दिस वॉज अबाउट द 2 क्वांटम नंबर्स।